A very good morning, student. Today is your moral science class. I am going to teach moral science chapter 3, the disobedient son. एक अनाज्ञाकारी बेटे की कहानी है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न दैट वी शुड ओबे आवर एल्डर्स एंड एक्ट ऑन देयर एडवाइसेस। हमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें हमेशा बड़ों के आज्ञा को मानना चाहिए, बड़े जो कहते हैं उस बात को सुनना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए जो भी एडवाइस, जो भी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं उसे हमें करना चाहिए, उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। ठीक है। Once there was a rich farmer in a village. एक बार एक गांव में एक धनवान किसान रहता था। He had a lot of land, cattle, money and many servants. उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। लॉट ऑफ लैंड्स, बहुत ज़्यादा। ठीक। कैटल, जो भी पशु जैसे गाय भैंस हाथी घोड़े जो भी थे वो उसके पास बहुत ज़्यादा थे, पालतू। मनी एंड, और पैसा भी बहुत ज़्यादा था। मेनी सर्वेंट्स, और इसके साथ ही उसके पास बहुत सारे नौकर भी थे। ही हैड 2 sons, और उसके पास 2 बेटे थे। He led a happy life with them, और वह उनके साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। ठीक। लेड मीन्स होता है पास्ट। आफ्टर फ्यू ईयर, कुछ सालों के बाद, द यंगर ऑफ द 2 sons बिकेम अनहैप्पी। तो जो उसके 2 बेटे थे जब बड़े हुए तो वह कुछ अनखुश, मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पा रहे थे। ही आस्क्ड हिज फादर फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, और उन्होंने अपने पिता से कहा, फादर मीन्स पिता से, आस्क्ड हिज फादर, अपने पिता से पूछा, फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी जो भी ज़मीन वगैरह थी उसकी प्रॉपर्टी को बांटने के लिए अपने पिता से पूछा। His father advised him not to demand like that, और his father, उसके पिता ने एडवाइस दिया, उसे समझाया, not to demand like that, तुम्हें ऐसी डिमांड, ऐसी बातों नहीं करनी चाहिए, ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। His mother also advised her son not to do so, और उसकी माँ ने भी उसे यही समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पेज। But he would not listen to his parents' words, लेकिन वह उनकी बातों को नहीं सुनना चाह रहे थे। He would not, he got his share and sold them, और वह उसे पाना चाहते थे और उसे बेचना चाहते थे। He had a huge amount with him, और इससे उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिला। उन्होंने अपने हिस्से को ले लिया और उसे बेच दिया, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिला।
once he got much money. Once he got much money, और उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा पा गए, मिल गया उन्हें. He got had company of friends. और who got bad company of friends. और उसके बाद ही जब ज़्यादा पैसा आता है तो क्या होता है, हमारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं. और उसमें क्या हुआ कि लेकिन उसके दोस्त तो बने लेकिन बुरे दोस्त बन गए. ठीक. With this amount he traveled to a distant country. और जिससे कि उस अमाउंट से वह क्या दूसरे देशों की यात्रा शुरू किया. वह घूमने, जैसे होता है ना कि पैसा बहुत ज़्यादा, चलो आज यहाँ घूमाते हैं वहाँ घूमाते हैं, तो उस तरह से वह लोग उस पैसे को उड़ाना, खर्च करना शुरू कर दिए. Where he did all the waste, he had another bad company of friends there as well. और वहाँ भी क्या हुआ, वह दूसरे देश भी गए तो वहाँ भी उन्हें बुरे दोस्त ही मिले. Because of this he fell into evil way. और जिसके कारण उनकी कुछ बुरी आदतें लग गई. जैसे होता है जब बुरे दोस्त होंगे तो आदतें भी तो बुरी होंगी, तो बुरी आदतें लग गई. all the money was gone. और सारे पैसे खर्च हो गए. he became poor. और become means क्या हुआ, फिर वह जैसे पहले थे वैसे फिर वह गरीब हो गए. At that time no one helped him out of bad company. और उसके बाद क्या हुआ, फिर वो जो उनके बुरे दोस्त थे वह कोई काम नहीं आया, किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की. Soon he fell into debt. और शीघ्र ही वह कर्ज में डूब गए. डेप्ट मीन्स क्या होता है, कर्ज. Then he understood his mistake. तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. मिस्टेक मीन्स क्या होती है, गलती. अंडरस्टूड मीन्स समझ में आया. And returned to his country to his parents. और वह फिर अपने देश को वापस लौटा. किसके पास, अपने माता पिता के पास. He afterwards obeyed his parents and led a happy life. उसके बाद वह लोग अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की बातों को, आज्ञा को मानने लगे, उनकी बातों को सुनने लगे और अच्छी लाइफ जीने लगे. अब इसके टीचिंग फैक्ट्स क्या है हम ये देख लेते हैं. वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स. हमें हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए. वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स. हमें ओबे मीन्स क्या होती है, आज्ञा. पेरेंट्स मीन्स माता पिता. हमें हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए. अब इस चैप्टर में आप लोग करेंगे कि इसकी कोई भी जो फिगर आप इसमें से बना सकते हैं. सबसे फर्स्ट पेज पे आप उसके फिगर को बनाएंगे. नेक्स्ट पेज पे इस चैप्टर की टीचिंग फैक्ट्स और वर्ड्स मीनिंग्स को लिखेंगे. और इसके एक्सरसाइज को जब मैं सेंड करूँगी तो उसके बाद उसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर को आप करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी नई वीडियोज आपकी क्लास से रिलेटेड हो वो आप आसानी से देख सकें. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.